फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा, अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज्यादा अहम है। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में कम दबाव आज भी शिद्दत के साथ फाल रहेगा। कराची में शाम और रात को गरज चमक, आंधी और शदीद बारिश की तवक्को है। शहर में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। लियाकताबाद, नाजिमाबाद अंडरपास, न्यू कराची में पानी ताहाल मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में मुख्तलिफ हादसात में बारिश के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबता। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। कराची में बारिशों शहरी सैलाब पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NTMA को सिंध से राबते और मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से भी बारिशों की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्क भर में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलोचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, वजीराबाद, सरगोदा, गुजरांवाला में बारिश मतवक्के। दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, सवाबी, लकी मरवत और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। जनूबी बलोचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बायस तुग़यानी का खतरा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कालाबाग, तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 74% भर चुका। इंतजामिया की साहिली इलाकों के रहायशियों को नकल मकानी की हिदायत। पाक फौज का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला, बुनेर में इंजीनियर कोर के दस्ते तैनात। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मुकामात पर लैंडस्लाइड से मुतासरा अलोज पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। शदीद बारिशों और सैलाब ने वादी शिगर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मूज और सैलाबी रैलों ने कई देहात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। ज़राई अराजी, खड़ी फसलें और मकानात पानी में बह गए। सबसे ज्यादा तबाही डोगरो, बादशाह, झुमक, सेनू और हुरचस में हुई। मुतासर अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब से शिगर की सरकारी और निजी अमला को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 4 पुल भी सैलाबी रैले में बहा ले गए। इमदादी सरगर्मियां मुतासर। मानसहरा में हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से तबाही। पाक आर्मी की मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान मानसहरा पहुंच गया। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कंबल, मैट्रेस शामिल है। इमदादी सामान तहसील मानसहरा और बालाकोट में तकसीम किया जाएगा। मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से 27 अफराद जाँ बहक हुए। सूबाई हुकूमत की जानिब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए के चेक जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी होगा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग शी और इसहाक डार करेंगे। CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी दी जाएगी। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का सहफ़रीक़ी मुज़ाकराती इजलास।
तीनों ममालिक की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के मुतफ़िक़ा काविशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तिजारत, सेहत, तालीम और सक़ाफ़त में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल न होने के अज़्म का यादा। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। अफगान उबूरी हुकूमत दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। फितना उल खवारिज, TTP और बलोच अस्करती पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। रावलपिंडी में PWD के इलाके में शेर घर में दाखिल हो गया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक घर में शेर के हमले से एक शख्स जख्मी हुआ। ताहम महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमों ने शेर को पकड़ लिया। शेर चिड़िया घर से भागकर आबादी में दाखिल हुआ था। शेर इससे कबल स्कीम 3 में भी दाखिल हुआ था। आलमी शोहरत के हामिल अमेरिका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो की उम्र 88 बरस थी। कैंसर में मुब्तला थे। एक रोज कबल जज फ्रैंक कैप्रियो ने चाहने वालों से दुआ की अपील की। फ्रैंक कैप्रियो के सोशल मीडिया अकाउंट से इंतकाल की खबर दी गई। फ्रैंक कैप्रियो के फैसलों का अंदाज इंतहाई मुतासिरकुन होता था। तय मुल्की सीरीज और एशिया कप कौमी स्क्वाड के दुबई में डेरे। एशिया कप 2025 और ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में कौमी टीम का प्री सीरीज कैंप आज से दुबई में शुरू होगा। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा।